रही तो चैट बॉक्स में थोड़ा सा आप लोग रिप्लाई कर दीजिए तो बेहतर रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, थंबनेल इंप्रेशन भी दिख रहा है कुछ लोगों का मुझे, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोगों को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, है ना। कई सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं, कई सारे लोग नजर नहीं भी आ रहे हैं, राइट। कुछ लोग ग्रुप में भी नजर आ रहे हैं, राइट। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ, यहाँ पर हम सारे एसोसिएट हैं, है ना। अगर जो भी यहाँ पे एसोसिएट होंगे, समझदार होंगे, उन सबको इतनी बात पता होगी कि हम लोग को 2-3 चीजें हैं जो ओपन करके रखनी होती हैं। नंबर 1 इज अपना वीडियो, है ना, सबसे जरूरी चीज। क्योंकि भाई देखो, जब कोई तीसरा इंसान हम लोग को देख रहा होता है ना, जब कोई दूसरा इंसान हमको देख रहा होता है, तो शायद हम लोग ज्यादा अटेंटिव होकर सारी चीजों को सुन रहे होते हैं, राइट। अगर आप सच में सेशन से 100% लेके जाना चाहते हो, राइट, 100% लेके जाना चाहते हो, तो अपना वीडियो जरूर ऑन करें, है ना। ये आप लोगों से, हर इंसान से बोलूंगा। दूसरी, आने वाले कुछ समय के लिए जब तक ये सेशन चलेगा, हम लोग को टहला टहली नहीं करनी है, हम लोग को एक जगह पर बैठना है। जैसे आप देख पा रहे हो मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं, है ना। सब लोगों के दोनों हाथ दिखने चाहिए, राइट। फोन एक जगह रखा होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के स्क्रीन पे देख भी पा रहा हूँ मैं, राइट। और हम लोग को उसके बाद क्या चीज ध्यान में रखनी है, उसके साथ में खोया हुआ है, राइट। वो दिमाग किसी और के ख्यालों से नहीं सिया, क्योंकि यहाँ से जिंदगी बदलने वाली ना है। पेन एक बार जरूर मैं देखना चाहता हूँ, कितने लोग हम में से डायरी पेन लेकर के बैठे हैं। चलिए, कुछ लोगों को डायरी पेन दिख रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये, है ना। तो हम लोग को अपना डायरी पेन जरूर ऑन करके बैठना है, खोल के बैठना है, राइट। अच्छा, डायरी पेन हम लोग को ओपन करके बैठना है, ये अच्छी बात है, लेकिन सारी बातों को नोट भी करना है ना। हो सकता है कुछ यहाँ पे ज्ञानी लोग हो, समझदार लोग हो, जिनको शायद नोट करने की जरूरत ना पड़ती हो, राइट। मैं तो देखो इतना समझदार ना हूँ, नहीं हूँ, है ना। तो मुझे डायरी पेन खोल के रखने की जरूरत होती है, सारी चीजें नोट करनी होती है। तो भाई जो भी हमारी तरह यहाँ पर लोग जो ज्यादा समझदार नहीं है, जिनको नोट करने की जरूरत पड़ती है, वो सारे लोग नोट करें, क्योंकि ये बातें आज से 3 साल बाद याद नहीं रहने वाली है, राइट। और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरा फर्स्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त हुई थी। आपको पता है, वो सारी बातें मुझे आज भी याद है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी डायरी पर नोटेड है वो, राइट। अगर हम लोग चाहते हैं बिजनेस में आगे बहुत तेजी से आगे बढ़ना, बहुत अच्छा आगे बढ़ना, तो सिंगल स्टेप क्या है, जो फर्स्ट स्टेप क्या है, वो फर्स्ट स्टेप आज हम लोग का होने वाला है। मुझे पता है आज के सेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल एसोसिएट हैं, राइट, जो सारी बातों को सीखना चाहते हैं, तो सारी बातों को नोट भी तो करना होगा। सारे लोग आज मुझे सुनने नहीं आए, राइट। आज हम, राइट, एक पर्सन को हम लोग सुनने वाले, मैं आपको सच बताऊं, वो शख्स नहीं, वो शख्सियत है। उनके बारे में मैं आपको बताऊं, जब मैंने बिजनेस को शुरू करा था, राइट, मेरे इनिशियल डेज से आज तक सर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, बहुत बेहतरीन सर का सपोर्ट रहा है। सर की बातों पे, सर के नक्शे कदम पर हम लोग चल के आज आगे बढ़े हैं, राइट। तो सर के बारे में, सर को अगर इनवाइट करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। पहले देखो, सबसे पहले आपको बताऊं, ऐसा सूखा सूखा तो देखो मैं इनवाइट करने वाला नहीं हूँ, राइट। मुझे पता है चैट बॉक्स ओपन है ना, और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी तक। आगे आप सब लोग समझदार हैं, क्या नजर नहीं आ रहा है, राइट। आपको सच बता रहा हूँ, चैट बॉक्स में एनर्जी देखिए, कुछ लोग समझदार हैं, वो अपनी समझदारी दिखाने लगे हैं, राइट। आपको सच बता रहा हूँ, कम से कम जिस भी इंसान को हम लोग मानते हैं, कसम है, एक इंसान को कम से कम 5 से 10 बार एनर्जी तो शो करनी है, राइट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर इस सेशन से आप लोग 100% लेके जाना चाहते हो, है ना। और पता है आपको, एक विजेता वही होता है जो दूसरे विजेता की कदर करता है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों की तरह भी, आप लोगों के लिए जब कभी आप सेशन ले रहे हो और आप लोग के लिए भी इस तरह की एनर्जी शो हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज जो इंसान जितनी एनर्जी शो करेगा, आने वाले कुछ समय बाद उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जी उसके लिए शो करेंगे लोग, राइट। तो बहुत ही अल्टीमेट सेशन आज का होने वाला है। एनर्जी अभी भी मजा नहीं आ रहा है एनर्जी में, ऐसा एनर्जी होनी चाहिए कि हैंग कर जाए। बहुत सारे लोग कनेक्टेड है हम लोग यहाँ पे, एक सेकंड में कम से कम 100 एनर्जी आनी चाहिए, राइट, कि मुझे नाम पढ़ने में भी दिक्कत हो, है ना, इस तरह का होना चाहिए, राइट। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, सर के बारे में कुछ लाइनें मैं सर के बारे में बोलना चाहता हूँ। क्या? एक बात सर के बारे में बोलना चाहता हूँ, राइट। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो भीड़ में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। एनर्जी बंद नहीं होनी चाहिए। जो भीड़ में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो सर की आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। विद दिस वर्ड आई वुड लाइक टू इनवाइट ही इज नदर देन माय गुरु, माय मेंटोर, मिस्टर अरुण सिंह सर। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए लेकिन। नाउ ओवर टू यू सर। So thank you so much Prajwal ji for inviting me in this session, and मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगा
इस सेशन में, राइट। एंड जैसा प्रज्वल जी ने बताया कि आपको एक्साइटेशन शो करना है और चैट बॉक्स में एक्साइटेशन शो करना है, बट दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि जैसा एक्साइटेशन आप चैट बॉक्स में शो कर रहे हैं, ऐसा सेम एक्साइटेशन आपको अपनी जिंदगी में रखना है। क्योंकि ये तो चैट बॉक्स के 2-4 इमोजीज हैं, ये तो आज हैं कल नहीं है, लेकिन आप जो एक्साइटेशन रखेंगे अपने भीतर दोस्तों, वही एक्साइटेशन आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा आगे तक लेके जाएगा, राइट। खैर, मैं आप सबका वेलकम करना चाहूंगा इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। और राइट, और पिछले दिनों में लास्ट 10 to 15 डेज बैक, 1 मंथ बैक, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो आज SOL जर्नी का हिस्सा बने हमारे साथ, और आपने जस्ट अभी हमारे साथ इस जर्नी की शुरुआत करी है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जर्नी कमिंग डेज बहुत ही खूबसूरत हो हम सबके लिए, बहुत ही अच्छा रहे हम सबके लिए। और बस मुझे लगा ऐसे एक दिन बैठे बैठे बस मैं सोच रहा था, तो मुझे लगा कि जो हमारे साथ नए लोग कनेक्ट हुए हैं, हमें उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जरूर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और दोस्तों ऐसे कई सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैंने पहले भी लिए, और उसके भी काफी सारे फीडबैक्स जो मुझे मिले काफी अच्छे रहे वो सारे, उसके भी बहुत एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे थे, जैसा मैंने लोगों से जब बातचीत करी थी। तो सो दोस्तों आज का जो सेशन होगा हमारा लगभग आई थिंक ये सेशन हमारा 60 to 70 मिनट्स का ये सेशन रहेगा। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मेरी एडवाइस आप समझ लीजिए कि इस सेशन को आप जरूर पूरा अटेंड करिएगा, क्योंकि इस सेशन को मैं आज से नहीं, मैं पिछले 1 हफ्ते से मैं इस सेशन को फ्रेम कर रहा था। मैंने इस सेशन पे काफी मेहनत करी है, इस सेशन को डिजाइन करने के ऊपर मैंने बहुत काम करा है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी बात मैं आपको, एक अच्छा मैसेज मैं आप सबको दे पाऊँ, जिससे मैं आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पाऊँ। बस दोस्तों आपको पेशेंसफुली अगले 60 to 70 मिनट्स इस सेशन में बने रहना है। और राइट, और देखो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा अपने बारे में जिक्र नहीं करना चाहता, मुझे पता है ऑलरेडी जब प्रेजेंटेशन दिखाई जाती होगी तो टेस्टिमोनियल्स में वो बातें आप लोगों को बताई जाती होंगी, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बातों को सीधे, अगर मैं मुद्दे पर अगर कुछ बातें बताऊं तो दैट विल बी वेरी गुड, राइट। सो दोस्तों राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्क्रीन भी आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, राइट। माइट बी आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, राइट। जी सर दिखाई दे रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू, this is 2021, right, and we are having orientation program today, so I would love to welcome everyone in this session. और दोस्तों जो आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप सबसे बातचीत करना चाहता हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द 3 थिंग्स। 3 टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। चूंकि आप आज आप SOL प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, आप SOL में आए हैं, तो SOL की क्या क्या बेसिक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नॉलेज है जो हमें लेनी है, जो हमें जानना है। और सेकंड पॉइंट जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज रिगार्डिंग द बेसिक्स। कुछ बेसिक्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ बेसिक्स मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड द थर्ड पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस यू इज ऑल अबाउट द सिस्टम। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सिस्टम, दैट व्हाट इज द सिस्टम वी आर गोइंग टू लर्न हियर। सो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं, राइट, कि जो हमारी SOL की जो फाउंडेशन है, जो हमारी SOL की जो नींव रखी गई है, इसमें हमारे जो सीनियर अपलाइंस हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बिफोर दैट मैं उनके बारे में बिना कुछ बताए मैं इस सेशन की बातों की प्रोसीड कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ और जो भी चीजें मैंने अचीव करी अपने जीवन में, उसमें उन लोगों का एक बहुत बड़ा और एक बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सो मैंने कुछ पिक्स वगैरह भी कुछ मैंने सोचा कि चलो यहाँ से मैं कुछ पिक्स आपको भी देता हूँ। और आजकल तो दोस्तों सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा जमाना है, लोगों का ज्यादातर टाइम फेसबुक पे जा रहा है, इंस्टा पे जा रहा है, राइट। तो बस मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस सेशन का हिस्सा बने और अगर आप SOL का हिस्सा बने हैं, तो वी नीड टू नो अबाउट सम ऑफ आवर अपलाइंस। हमें अपने सीनियर्स के बारे में जानना चाहिए। वी नीड टू लर्न दैट टू whom we are connected, कौन से लोग हैं जिनके साथ आज हम वर्क करने जा रहे हैं। तो these are all senior appliance, right?
एंड जैसा आप देख पा रहे होंगे, दिस इज निखिल प्रताप सिंह सर। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, सच ए लेजेंडरी पर्सन। और आज एसओएल की जो नींव रखी है, राइट, आज निखिल सर नहीं रखी है। और दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, सर आज शब्दों के एक जादूगर आप कह लीजिए, राइट, शब्दों को क्या क्या बेहतरीन तरीके से रखते हैं सर, राइट। सो दोस्तों ये सर की इंस्टा प्रोफाइल है। बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इंस्टा प्रोफाइल्स पे आप बिल्कुल जाएं और आप उसको विजिट करें, देखें। सर लोगों के काफी हमारे सीनियर अपलाइंस के लाइव सेशंस वगैरह भी होते रहते हैं, काफी सारे लाइव सेशंस वगैरह होते रहते हैं। तो आपको इन इंस्टा पेजेस की मदद से आपको मदद मिलेगी, आप कुछ लर्निंग ले सकते हैं, कुछ अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। और ये सारी अच्छी लर्निंग और ये सारी अच्छी नॉलेज आपको आपके काम आएगी ड्यूरिंग योर फॉलोअप्स, जब आप अपने फॉलोअप्स करने जाएंगे। और ये कुछ इंस्टा के जो पेजेस हैं इसको आप शो कर सकते हैं ड्यूरिंग योर फॉलोअप्स, आप यूज कर सकते हैं सारे। क्योंकि अगर आप इन द डेप्थ अगर आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स मिलेगी। दिस इज वन ऑफ आवर वेरी सक्सेसफुल पर्सना, हिज नेम इज भूपेंद्र पाल सर, राइट। यहाँ पर भी सर के काफी सारे सेशंस होते रहते हैं, ऑनलाइन इवेंट्स होते रहते हैं, ऑनलाइन सेशंस हैं, Q&A सेशंस हैं। अगर आप अटेंड करोगे तो यहाँ से आप बहुत अच्छी नॉलेज ले सकते हो। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा, यू नीड टू गो देयर फॉर दीज पेजेस। आप इन पेजेस के ऊपर भी जा सकते हैं एंड यू नीड टू, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सही पेजेस को फॉलो करें, क्योंकि आजकल इंस्टा पे बहुत सारे फेक पेजेस भी चल गए हैं और लोग उन्हीं पेजेस को फॉलो कर लेते हैं। और वो पेजेस जेन्युइन है नहीं है हमें भी नहीं पता, बट हम उसको फॉलो कर लेते हैं और बस उसी की होड़ में हम लगे रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि वो सही भी है कि नहीं है, राइट। सम ऑफ आवर सीनियर्स, अरुण सोलंकी सर, राइट। दोस्तों कभी आप अलग से बैठेंगे तो इनकी टेस्टिमोनियल्स अलग अलग है। मैं आपको बताऊं तो मुझे कम से कम 4 से 5 घंटा लगेंगे इनकी सक्सेस को डिफाइन करने में, राइट। सो दिस ऑल सीनियर्स, निखिल सर, भूपेंद्र सर, अरुण सोलंकी सर। दोस्तों आज मैं जो भी हूँ, इन सीनियर्स का बहुत ज्यादा रोल रहा है। एंड देयर आर सम ऑफ आवर और सीनियर्स, राइट, लाइक वन ऑफ आवर माय फेवरेट अपलाइन, माय मेंटर आल्सो, राइट, उदित चावला सर। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, सर तो मतलब क्या बातें रखते हैं, कैसे बोलते हैं। आप अगर सर को बस सुन लेंगे तो सर की बातों पे आप दीवाने हो जाएंगे, सर की बातों के आप फैन हो जाएंगे। और बातें तो एक अलग चीज है दोस्तों, सर का जो कंटेंट है, जो नॉलेज लेवल है, जो एनर्जी सर की रहती है, वो तो अलग ही रहता है, राइट। एंड दिस इज विजय सिंह पटेल सर। आप में से ज्यादातर लोग होंगे दोस्तों, हो सकता हो आप झांसी को बिलोंग करते होंगे। तो दिस इज विजय सिंह पटेल सर। आप इनकी प्रोफाइल को देख सकते हैं एंड ही इज फ्रॉम मोरानीपुर एंड मोरानीपुर वनली। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि यू आर फ्रॉम झांसी और मोरानीपुर के कोई पर्सन है जो आज अपने जीवन में आज बहुत ही सफल लेवल पर हैं। आज इन्होंने लगभग इस इंडस्ट्री से कम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए अर्न करे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ आप पैसे नहीं कमाते हो। जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप पैसे नहीं कमाते हो। आप पैसे कमाने के साथ साथ आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो, राइट। जब आप कंपेयर करोगे कि व्हेन आई वाज अ पर्सन, व्हेन आई वाज नॉट अर्निंग एनीथिंग एंड टुडे आई हैव अर्नड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो आप अपने आप को कंपेयर करके देख सकते हो कि मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हो चुका हूँ। तो दोस्तों आज मैं जो भी हूँ, मेरे पास इन सीनियर्स का एक मेरे लिए ये सीनियर्स मेरे लिए बहुत ज्यादा एक ब्लेसिंग्स के जैसे रहे हैं। आज मैं जो भी हूँ, इनमें इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मिस्टर राजशेखर गुप्ता सर, अल्टीमेट पर्सनालिटी। आप सर की सिर्फ पर्सनालिटी को देख के आप सर के फैन हो जाएंगे, राइट। और सर का तो आज मैं आपको बताऊं, पूरे ग्रुप को बनाने में, मुझे बनाने में, सब कुछ करने में सर का ही ज्यादातर सपोर्ट और सर का ही सब पूरा का पूरा लगभग गाइडेंस रहा है, राइट। सो दोस्तों ये कुछ चीजें थी और मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल इंस्टा पर जाएं और आप सही पेजेस फॉलो करें। कुछ भी आपको फॉलो नहीं करना है, यू नीड टू गो ऑन इंस्टा एंड यू नीड टू फॉलो द राइट पेजेस। आप सही पेजेस को फॉलो करें, क्योंकि फेक पेजेस भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप सही पेजेस को ही जाएं, सही पेजेस को फॉलो करें। एंड देन दोस्तों मूविंग ऑन द नेक्स्ट, दिस इज द स्कूल ऑफ लीडरशिप। और स्कूल ऑफ लीडरशिप की जो फॉर्मेशन रखी गई, राइट, उदित सर, भूपेंद्र सर, निखिल सर, अरुण सोलंकी सर, विजय सिंह पटेल सर, राजशेखर गुप्ता सर का एक बहुत बड़ा रोल रहा, राइट। और आज दोस्तों इस एसओएल प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ के आज हम लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, उनको एक बहुत अच्छा बेहतरीन जीवन देने में, राइट। आज हम खुद भी अपनी लाइफ तो ठीक कर ही रहे हैं। आज एसओएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और भी काफी सारे लोगों की लाइफ को
अच्छा कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा, SOL का भी हमारा इंस्टा पेज है, दैट इज द SOL ऑफिशियल। और मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा, आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, दिस इज द SOL ऑफिशियल पेज, ये हमारा ऑफिशियल पेज है, राइट। और मैं आपको बताऊं SOL के और भी बहुत सारे पेजेस लोगों ने बना रखे हैं, बट आप ध्यान से देख लीजिए, ये है _SOL दैट इज ऑफिशियल। आपको यही फॉलो करना है, कोई भी पेज आपको नहीं फॉलो करना है, क्योंकि कुछ पेजेस में कुछ भी चीजें लिखी रहती हैं, राइट, दैट माइट बी नॉट जेन्युइन, वो जेन्युइन पेज नहीं हो सकता है, राइट। एंड देन वी आर हेडिंग विथ बायोशेष। तो मैं आपको बायोशेष का भी ऑफिशियल पेज शो कर देता हूँ, दैट इज द बायोशेष ऑफिशियल को, एंड यू नीड टू गो ऑन दिस बायोशेष ऑफिशियल को, पेज पर आप जा सकते हैं। एंड देन यू कैन लाइक टेक द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बहुत अच्छी तरीके से पिक्स अपलोडेड हैं, साथ के साथ उसमें इंफॉर्मेशन भी दी गई है। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वगैरह भी यहाँ पर दी गई है। साथ के साथ आपको बायोशेष का यूट्यूब पेज भी आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाके आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। बायोशेष का ऑफिशियल यूट्यूब पेज है। मैं आप सबको फिर से ये सजेस्ट करूंगा, आप एक सही यूट्यूब चैनल्स पे भी जाएं, क्योंकि आजकल चैनल्स कुछ भी चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज का ध्यान दें ताकि आपको उस चीज में कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, जैसे दोस्तों ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया, अब मैं जो सेकंड टॉपिक पे आने वाला हूँ, जो दूसरी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों, वो बातें, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले 20 से 25 मिनट दोस्तों, वो बातें आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि यही बातें आपको इस बिजनेस में सफल होने में काम आएंगी। अब देखो दोस्तों, मैं ऐसे एक दिन बैठे बैठे ऑब्जर्व कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यार इंडस्ट्री तो हमारी बहुत सही है, इंडस्ट्री में तो आज बहुत पैसा है, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत है, मान सम्मान है, इज्जत है, सब कुछ है, राइट। इवन जो लोग ऐसे हैं, जो लोग इवन आप कह लीजिए 55-60 की उम्र में भी नहीं कर पाते हैं, इस इंडस्ट्री में लोगों ने तो बहुत कम उम्र में अचीव कर रखा है। तो जब इंडस्ट्री इतनी बढ़िया है, जब सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो लोग फेल क्यों हो जाते हैं इस बिजनेस में? लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? व्हाट आर द बेसिक रीजंस कि लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते इस बिजनेस में? अब देखो दोस्तों, जो लोग इनिशियल लेवल पर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, उनके साथ क्या गलती हो जाती है, क्या गलत ऐसी चीज हो जाती है? इसमें गलती उनकी नहीं होती है, गलती किसी की नहीं बोलेंगे, बस यही बोलेंगे कि वी नीड टू जस्ट गो फॉर टू द राइट, लोगों से बातचीत करनी, टू द रॉन्ग पीपल करते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और हम जाते हैं अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, चाचा को बताते हैं, जीजा को बताते हैं, मामा को बताते हैं, भैया को बताते हैं, और हमारे चाचा, जीजा, मामा, भैया अपने अकॉर्डिंग हमें सलाह देने लग जाते हैं, कि देखो बेटा, इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, इंडस्ट्री वैसी है, इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता है, हमने भी करके देखा है, राइट। ये चीजें मेरे साथ भी हुई थी। जब मैंने अपने कुछ रिलेटिव से ये बात शेयर करी थी, तो मुझे लगा था कि लगता है ये लोग ठीक कह रहे हैं, राइट। बट फिर जब मैंने अपने सीनियर से डिस्कस करा, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि देखो अरुण जी, आप बताओ, इस इंडस्ट्री की आपको सही सलाह कौन दे सकता है? इस इंडस्ट्री के बारे में आपको बिल्कुल सटीक सलाह कौन दे सकता है? मैंने बोला, सर, इस इंडस्ट्री की सटीक सलाह तो वही दे सकता है जो इस इंडस्ट्री में है और जो इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, राइट। तो हमारे जो चाचा हैं, जीजा हैं, मामा हैं, हो सकता है उन्होंने ये बिजनेस करा नहीं है, तो वो अपने ओपिनियन हो सकता हो आपको दें, हो सकता हो हमारे अपने क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, और कई बार हम उन ओपिनियन में चले जाते हैं, तो उन ओपिनियन से क्या होता है दोस्तों, हमारा ही फ्यूचर इस बिजनेस में खत्म हो जाता है। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस बिजनेस में हैं, तो वी नीड टू जस्ट सीक फॉर द राइट, गो टू द राइट पीपल। आपको सही लोगों से सलाह लेनी है, और वैसे लोगों से सलाह लेनी है जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। आपके चाचा, आपके मामा, आपके जो रिश्तेदार हैं दोस्तों, वो गलत नहीं है अपनी जगह, वो बिल्कुल सही है, बट माइट दे आर हैविंग द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इंडस्ट्री, एंड माइट दे आर, उनके हो सकता हो पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ गलत हो सकते हैं, बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री गलत है। इंडस्ट्री को अगर आपको सही तरीके से जानना है, तो आप एक ऐसे पर्सन से सलाह लीजिए जो इस इंडस्ट्री में है, राइट। दोस्तों एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आती है, मैं आपसे कहना चाहूंगा ओपिनियंस को लेके, कि हर आदमी अपनी अपनी जगह सही होता है, कोई आदमी गलत नहीं होता अपनी जगह, हर आदमी देखा जाए तो लगभग अपनी जगह सही होता है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि एक बार क्या होता है कि क्लासरूम में एक टीचर होती हैं, और उनका एक स्टूडेंट होता है, चिंटू। तो वो मैम पूछती हैं चिंटू से कि चिंटू, तुम मुझे बताओ कि इफ आई विल गिव यू वन एप्पल, वन मोर एप्पल एंड वन मोर एप्पल, तो कितने एप्पल होंगे? तो चिंटी बोलता है कि मैम 4 होंगे।
तो मैम को लगता है इसने सवाल सही से सुना नहीं होगा, एक बार फिर से सवाल पूछ के देखते हैं। तो चिंटू से पूछती है मैम पूछती है चिंटू से कि चिंटू, इफ आई विल गिव यू 1 एप्पल, 1 मोर एप्पल एंड 1 मोर एप्पल, तो कितने एप्पल होंगे? तो चिंटू बोलता है मैम 4 होंगे। अब मैम को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है कि ये 4 क्यों बता रहा है। तो मैम थोड़ा सा सोचती है कि चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को बदल के देखते हैं। तो मैम ने पूछा, अच्छा चिंटू, इफ आई विल गिव यू 1 ऑरेंज, 1 मोर ऑरेंज एंड 1 मोर ऑरेंज, तो कितने ऑरेंज होंगे? तो चिंटू बोलता है मैम 3 ऑरेंज। तो मैम बोलती हैं कि यार ये बताओ, तुम एप्पल के केस में तुमने 4 बताया और ऑरेंज के केस में तुम 3 बता रहे हो, ऐसा क्यों है? तो बोलता है मैम, एक जो एप्पल है ना वो मेरे बैग में पहले से ही है, तो जब एक एप्पल मेरे बैग में पहले से होगा तो 4 ही एप्पल होंगे ना। तो दोस्तों कोई भी पर्सन इंडस्ट्री में गलत नहीं होता, हर एक पर्सन अपनी अपनी जगह सही होता है, उसको आप गलत नहीं कह सकते। हाँ, उनके ओपिनियन, उनके नॉलेज, उनके थॉट प्रोसेस से हमें समझना होता है कि हमें किसकी सुनना है, किसकी नहीं सुनना है। क्योंकि दोस्तों जिसकी आप सुनेंगे आप उसी जैसा ही बन जाते हैं। आपको समझना है कि आपको सलाह किससे लेनी है। कहते हैं दोस्तों कि महाभारत में मामा शकुनी सलाह दिया करते थे दुर्योधन को। तो अब हमें समझना है कि हमें सलाह किससे लेनी है। और आपने देखा जो मामा शकुनी सारी सलाह दिए थे, अब पूरी महाभारत कराई मामा शकुनी नहीं कराई थी, पूरी महाभारत इन्होंने कराई थी, और जो भी हुआ था सब इन्हीं से हुआ था। तो आपको समझना है कि आप सलाह किससे ले रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। और अगर आप सही लोगों से सलाह लेंगे, सही लोगों से अगर आप बातचीत करेंगे, राइट, देन आपके जीवन में सही चीज भी होगी दोस्तों। सो दोस्तों एक बात बहुत अच्छी बोली जाती है, यू आर द एवरेज, राइट, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल विथ whom you spend your most of the time। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी देना चाहूंगा कि आप एक काम करिए, आपको 2-3-4 सेकंड का मौका देता हूँ। आप अपने 5 दोस्तों का नाम लिखिए जिनसे आपकी लगभग बातचीत होती रहती है। 5 कोई भी दोस्त होंगे, उनका आप नाम लिख लो कि दिस इज फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड, इस तरीके से 4-5 आपने नाम लिख लिए कि हमारे 5 दोस्त है जिससे मेरी बात होती है। और उनकी इनकम लिख लो कि ये कितना कितना कमाते हैं, ये 5 दोस्त कितना कितना कमाते हैं। उनकी इनकम को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से। वो लोग जितना कमाते हैं उसकी इनकम को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, उतनी आपकी इनकम होगी, राइट। और देखो दोस्तों, 5 दोस्त अगर 0.000 रुपीज कमा रहे होंगे, 0 + 0 + 0 + 0 + 0/5 = 0। इस वजह से हमारी इनकम अभी से इतने समय से क्यों है, इतने समय से 0 ही है। क्यों? क्योंकि हम वैसे लोगों के साथ नहीं है जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे लोगों के साथ नहीं है जो जीवन में सफल हो रहे हैं। दोस्तों मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, सबसे अच्छी चीज मुझे इस बिजनेस में यही लगी कि टुडे आई एम विद द पीपल हु आर वेरी पैशनेट इन देयर लाइफ। मैं आज इस बिजनेस में वैसे लोगों की संगति में हूँ जो जीवन को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि यार ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो यार जीवन में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो भला होगा। और देखिए आज मैं उन लोगों की संगति में हूँ, आज मैं उन लोगों से बातचीत करता हूँ। और शुरू के जो मैंने आपको अपलाइंस के नाम बताए, निखिल सर, उदित सर, भूपेन सर, अरुण सोलंकी सर, विजय सिंह पटेल सर, मेरी हर एक सीनियर से बात होती है। मेरी हर एक सीनियर से, राज सर से तो हमेशा बातचीत होती है, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार मेरी हर सीनियर से बातचीत होती रहती है। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे सीनियर्स ही हैं जो हमें आगे तक लेके जाएंगे। सो दोस्तों होप दैट ये लेसन आपको समझ आएगा कि लिसनिंग टू द रॉन्ग पीपल। दोस्तों राइट, कहते हैं कि एक मोटा आदमी कभी किसी को पतला होने की सलाह नहीं दे सकता, और एक पतला आदमी किसी को मोटा होने की सलाह नहीं दे सकता। तो इसलिए सीक फॉर द राइट पर्सन टू टेक द सजेशंस, कि आप सलाह किससे ले रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता है। अब देखो दोस्तों, जो मैं अगला टॉपिक बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इंडस्ट्री का। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि देखो दोस्तों हमारा जो बिजनेस है उसी का गेम है। अगर आपने वो समझ लिया तो आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। एंड दैट इज दोस्तों, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। और मैं आपको सच बताऊं, मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ नहीं तो मैं 2-3 घंटा 4 घंटा में बोल सकता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। मेरे पास इतना कुछ इस टॉपिक को बोलने के लिए। हालांकि फिर भी मैंने शॉर्ट में कुछ बातें इस टॉपिक के लिए ले आई। मुझे लगा कि चलो जो भी है थोड़ा बहुत मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों कहते हैं क्या कि आपके जीवन में एक मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एक ऐसा मेंटर होना चाहिए, एक ऐसा गुरु आपके जीवन में होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन आपके जीवन में होना चाहिए जो आपको ये बता सके कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। दोस्तों कई बार हमारे जीवन में अगर ऐसे लोग नहीं होते जो हमें, या फिर हम ऐसे लोगों को फाइंड नहीं कर पाते, या फिर ऐसे लोगों के प्रति हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते, या फिर ऐसे लोगों से शायद हमारा बातचीत नहीं हो पाता, या फिर जो भी रीजन होता है, बट दोस्तों एक ऐसे पर्सन को जरूर ढूंढिए जिसको आप अपना मेंटोर माने, जिसको आप अपना गुरु माने, उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए और वो जैसा जैसा बोले वैसा वैसा आपको करना है। दोस्तों मेंटोर की डेफिनेशन इस बिजनेस के अकॉर्डिंग ये होती है कि आपके जो मेंटोर होने चाहिए, आपके मेंटोर आपके इमीडिएट अपलाइन नहीं होने चाहिए। आपके मेंटोर वो होने चाहिए जो आपसे 10 गुना ज्यादा सफल हो, वो आपके मेंटोर होने चाहिए। सो दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो आपको ये बता सके कि आप गलत कर रहे हैं, राइट, या आप सही कर रहे हैं। अगर दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हो तो आप उस गलत काम को करते चले जाओगे, और हो सकता है आपको 4 साल बाद 5 साल बाद इस बात का रियलाइजेशन हो कि यार मैंने कितनी गलत काम कर दिया, मैं यहाँ आ गया, काश मैं इस काम को मैं 4 साल 5 साल पहले ठीक कर चुका होता तो मैं कहाँ होता। सो वी नीड टू, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि वी नीड टू हैव अ मेंटोर इन आवर लाइफ। एक मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, राइट। और अपलाइन का रोल क्या होता है हमारे जीवन में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम सब एक कमरे में बैठे हैं, कमरे में मान लीजिए एसी चल रहा है और फैन चल रहा है और लाइट चल रही है। अब हुआ क्या कि एसी को इस बात का गुमान आया, या पंखे को इस बात का गुमान आया कि ठंडक तो मैं पहुंचा रहा हूँ, एसी को इस बात का गुमान आया कि हवा वगैरह सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, राइट। और जो बल्ब है, बल्ब को इस बात का गुमान आया कि प्रकाश देने का काम तो मैं ही कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, हुआ अचानक से ये कि लाइट ही चली गई। अब लाइट चली गई तो पंखे का क्या काम, एसी का क्या काम, और लाइट का क्या काम। तो अपलाइन इज लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी। अपलाइन एक इलेक्ट्रिसिटी की जैसा है जो आपके जीवन में रहेगी तो आप हमेशा शाइन करते रहेंगे, आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी देना चाहूंगा। जैसे दोस्तों अगर आप ये देख पा रहे होंगे, दिस इज द की, ये चाबियां हैं और ये गुच्छा है। तो बस इससे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप सीख सकते हैं। जैसे दोस्तों ये गुच्छा है और ये चाबियां हैं, तो क्या होता है, चाबियों से ही ताले खुलते हैं, करेक्ट। गुच्छे का तो कोई काम नहीं है, ये सब आप जानते हो, ताले खुलते हैं चाबियों से, गुच्छे का तो कोई काम नहीं है। बट ये गुच्छा करता क्या है, ये गुच्छा इन चाबियों को बांधे रखता है, ये गुच्छा इन चाबियों को खोने नहीं देता है। अगर ये चाबी कहीं बस ऐसी रखी रहे ना तो चाबी खोनी तय है। इसी तरीके से दोस्तों एक अपलाइन हमारे लिए वो गुच्छे की तरीके से होती है कि जब आपके साथ वो लगी रहती है तो आपको वो खोने नहीं देती है, आपको कहीं इधर उधर जाने नहीं देती है। अब दोस्तों चाबी को इस बात का गुमान आया, चाबी को इस बात का गुमान आया कि यार ताला तो मैं ही खोलती हूँ, इस गुच्छे का क्या काम। और ये गुच्छे से अगर अलग हो गई चाबी तो क्या होगा, इस चाबी का खोना तय है, करेक्ट। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, हो सकता है आप मेरी बात को समझ गए होगी कि अपलाइन का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके जीवन में, राइट। सो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब महाभारत में अर्जुन जी थे, श्री कृष्ण भगवान थे, आपको सच बताऊं दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने बिल्कुल शस्त्र कुछ भी नहीं उठाया था, राइट। बट एक बहुत बड़ा रोल था श्री कृष्ण भगवान का महाभारत में, राइट। उस पर्टिकुलर पांडव जो लोग थे, पांडव को जिताने में एक बहुत बड़ा रोल था। और शायद श्री कृष्ण भगवान नहीं होते और वो रास्ता नहीं दिखाते, वो हर पल रास्ता दिखाते थे अर्जुन को कि देखो ऐसे ऐसे करना है, भीम को रास्ता दिखाया करते थे कि देखो ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, राइट। तो उसी रास्ते पर चलकर आज, राइट, पांडवों ने अपनी युद्ध को जीता। शायद अगर श्री कृष्ण भगवान नहीं होते, अपलाइन होती ही नहीं, अपलाइन इज जस्ट लाइक अ गॉड लॉर्ड, राइट। अगर नहीं होते तो क्या होता, तो ये जंग कभी जीती नहीं पाते। तो दोस्तों इसीलिए एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। कहते हैं दोस्तों महात्मा गांधी जी के भी मेंटोर थे, विराट कोहली के भी मेंटोर हैं, राइट, जाकिर हुसैन के भी मेंटोर हैं, मेरे भी मेंटोर हैं, मेरे भी कोई कोच हैं। आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आपकी कोच कौन है। और दोस्तों अगर आपको कोई कोच नहीं है तो आज आप अपना एक कोच जरूर डिफाइन करिएगा, बिकॉज
नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ अपलाइन। नेटवर्क मार्केटिंग अपलाइन का ही बिजनेस है, ये आप इस बात को समझ जाइए, राइट। नो कोच इज इक्वल टू नो ग्रोथ। अगर आपके पास कोई कोचिंग नहीं होगी तो आपके अंदर कोई ग्रोथ नहीं आने वाली है। तो वी नीड टू जस्ट हैव अ कोच, हैव अ मेंटर इन आवर लाइफ, एंड जस्ट कहते हैं कोचिंग इज रिक्वायर्ड 24/7। आपको 24 घंटा 7 दिन कोचिंग की जरूरत है, राइट। और दोस्तों कहते हैं कि ऑल सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं, ग्रेट बने हैं, हैव अ परमानेंट कोच। उनके जीवन में एक परमानेंट कोच रहे हैं, राइट, जो उनको बताते रहते हैं, जो उनको गाइड करते रहते हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लेके जाइएगा, कि होश हो अपलाइन का, होश हो अपलाइन का, जोश हो डाउनलाइन का, अनुभव हो अपलाइन का, उत्साह हो डाउनलाइन का। दोस्तों जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तब आप, जब अपलाइन और डाउनलाइन जब मिल जाते हैं, तो आपका इस बिजनेस में सफल होना तय है। आप अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए अपनी अपलाइन के प्रति, और आप अपनी अपलाइन का हाथ थामो और उनसे बोलो कि सर आप मुझे पकड़ लीजिए, मुझे बस आप सिखाते रहिए, बताते रहिए कि कैसे आगे बढ़ना है। यू नीड टू जस्ट एक वैसी वाली फीलिंग होनी चाहिए। मैंने अपने सीनियर्स को अपने आप को सबमिशन के मोड में रखा है, राइट, कि आप मुझे बताइए, आप मुझे गाइड करिए कैसे करना है। मैं मानता हूँ दोस्तों इस इंडस्ट्री में ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हो सकता हो कि आपके सीनियर्स आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, ये भी मैं मानता हूँ, ये भी हो सकता है, बट है तो आपकी इस इंडस्ट्री में, आपके सीनियर्स में, तो उन्हें इस इंडस्ट्री का, मैं मानता हूँ लाइफ का तजुर्बा आपको बहुत ज्यादा होगा हमसे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उन लोगों की बातचीत कर रहा हूँ जो हमारे साथ 35-40 एज हाउसवाइफ, काफी सारे लोग आप लोग कनेक्टेड है। मैं आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि उस उम्र में आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। बट दोस्तों कहीं ना कहीं आपको जब लाइफ का तजुर्बा बहुत ज्यादा है, तो इस बिजनेस का अनुभव थोड़ा सा हो सकता हो हमें आपसे ज्यादा होगा, राइट। तो वी नीड टू जस्ट कि हम अपने सीनियर्स के प्रति करें, उनका हम कोचिंग लें, उनका हम गाइडेंस लें, कि हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक एक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें बहुत सारे दोहे हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन कभी किसी और मीटिंग में डिस्कस करेंगे। हो सकता है मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, 2-3 बात बताएं, और हो सकता है आपको 2-3-4-5 एग्जांपल से आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब दोस्तों जो मैं अगली इंपॉर्टेंट अहम बात आप सबसे करना चाहता हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, क्योंकि वो हमें समझने की जरूरत है कि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो चलता किस चीज के ऊपर है ना, किस चीज के ऊपर चलता है आखिर। तो दोस्तों दिस इज, कई सारे लोग इस बिजनेस में फेल इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट वर्क ऑन नंबर्स। आपको समझना है कि ये जो बिजनेस है वो एक नंबर गेम बिजनेस है, इट्स अ नंबर गेम बिजनेस। अगर आप नंबर बढ़ाओगे अपने, राइट, जितने ज्यादा नंबर्स रहेंगे उतनी ज्यादा इस बिजनेस में आपकी सफल होने की प्रोबेबिलिटीज होंगी। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, वो बोलते हैं कि देखो यार मैंने 4 लोगों को प्लान दिखाया, 5 लोगों को बताया, 10 लोगों को बताया, ऐसे बोलते हैं, लोगों का स्टेटमेंट होता है, सर कोई जुड़ नहीं रहा है, सर कोई आया नहीं है, सर कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, सर सबको बता दिया, सर लगता है कोई नहीं करेगा, लगता है सर कोई नहीं करेगा, सर सबको बता दिया, अब तो लोग खत्म हो गए। मतलब ये शब्द भी कितना अजीब है, लोग खत्म हो गए। खत्म कहाँ हो गए? अरे खत्म मतलब ऊपर थोड़ी ना चले गए, जिंदा तो है ही लोग। तो खत्म होना एक शब्द तो सही नहीं है देखा जाए तो लोग बोलते हैं सर सबको प्रेजेंटेशन दिखा दी। अरे सबको कैसे दिखा दी आपने? दुनिया में 135 करोड़ लोग रहते हैं, करेक्ट, 135 करोड़ लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा दी क्या? नहीं सर 135 को तो सर जानते नहीं 135 को। अरे आप जान जाओगे, आज सोशल मीडिया का जमाना है, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को तो हम जानते हैं, 50, 60, 70 बहुत लोगों को हम जानते हैं। बट दोस्तों कई बार क्या होता है, जब हम इनिशियल लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे जजमेंट बना लेते हैं जो हमें नहीं करना है। हम ये सोचते हैं कि लगता है यार ये नहीं करेगा, अरे इसको नहीं दिखाएंगे, अरे सर ये, जब लोगों से कहते हैं आप अपनी लिस्ट दो, तो लोग हमें 20-25 लोगों की लिस्ट देते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि इनकी प्रेजेंटेशन क्या है, इनका क्या है, तो लोग बोलते हैं सर ये नहीं करेगा, तो सर ये ऐसा है, ये वैसा है, तो सर इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी। लोगों के अंदर हमें, वी नीड नॉट टू फाइंडिंग फॉल्ट्स इन द अदर्स, लोगों में हमें कमियां नहीं निकालनी है, वी नीड टू शो द प्लान टू एवरीवन। दोस्तों हमें इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन हमें सबको दिखानी है, वी नीड टू टॉक टू ईच एंड एवरीवन। किसको बताना है? जो इंसान जैसा दिखता है उसको बताना है, आपको सबको बताना है, भले वो करे ना करे वो उसके ऊपर है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपने दोस्त को नहीं बताओगे, आपका दोस्त हो सकता हो कहीं और जाके ज्वाइन करेगा, वो आपको इनवाइट करेगा, फिर आप बोलोगे क्या पता कभी जूम मीटिंग में ही आपको मिल जाए आपका फ्रेंड,
फिर आप बोलोगे अरे सर ये तो मेरा आदमी है, तो चला गया, तो उधर ज्वाइन हो गया, आप ही बोलोगे, करेक्ट। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यू नीड टू शो द प्लान टू एवरीवन। इट्स अ नंबर गेम दोस्तों, जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर आप करोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ नंबर गेम बिजनेस, और नंबर्स बढ़ाइए, जितने ज्यादा नंबर आप बढ़ाओगे, राइट। देखो दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि यू हैव टू कलेक्ट 9 नोस टू गेट 1 यस। अगर आप एक हाँ पाना चाहते हैं तो आपको 9 ना कलेक्ट करने पड़ेंगे। इफ यू वांट टू कलेक्ट 1 yes, then you have to collect 9 no's। और दोस्तों, जब लोग मना करते जाए ना तो आप उदास मत हो, बिल्कुल लोग मना करेंगे, बिल्कुल लोग कॉल नहीं उठाएंगे, ये होगा आपके साथ। सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है दोस्तों? जब फ्रेंड फोन नहीं उठाता है, सबसे ज्यादा गुस्सा तभी आता होगा, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तभी आता होगा। शायद आप अपनी अपलाइन को कह भी देते होगे कि नहीं सर, लगता है हो नहीं पाएगा, लगता है चल नहीं पाएगा, करेक्ट, राइट। तो दोस्तों, एक ने मना करा, टेंशन मत लो, आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। मेरे को लोग मना करते थे, मुझे लगता था, जब मुझे लोग मना करते थे, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको जब लोग मना कर देते हैं तो क्या होता है कि अरे ठीक है, लगता है कोई नहीं कर रहा है, काम करते हैं, रहने देते हैं। कुछ लोग 2 प्रेजेंटेशन करते हैं, 3 प्रेजेंटेशन करते हैं, बस 2-3 प्रेजेंटेशन के बाद बस कहाँ चले गए, कहीं चले गए, बस, करेक्ट। राइट, वी नीड नॉट टू स्टॉप डूइंग प्रेजेंटेशन। आप इसको एक चैलेंज ले सकते हो, चलो ये मेरा फ्रेंड नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी इसको कि इसको एक दिन, इसको लोगों को खुद होना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, कहते हैं कि इस बिजनेस में देयर इज नो परमानेंट नो, कोई परमानेंट नो नाम की कोई चीज नहीं है। एक गेस्ट का जो भी नो होता है वो परमानेंट नहीं है, दैट इज द टेम्पोररी नो। वो आज नहीं करेगा, कल करेगा, आप लगे रहो बस। वो आज नहीं करेगा, कल करेगा, आप लगे रहो बस, आपको छोड़ना नहीं है, आपको क्विट नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बस अपना काम करते चले जाना है। हो सकता है दोस्तों आज वो आपके साथ नहीं आ रहा है, लेकिन कल को आपकी सक्सेस को देख के, आपकी ग्रोथ को देख के हो सकता है वो आएगा। बट आप मत रुको, आप करते रहो अपना काम, जिस काम के लिए आप आए थे इस बिजनेस में। सो दोस्तों, राइट, अब देखो प्रोबेबिलिटीज तो रहेंगे, कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे। जैसे दोस्तों, ये आप सिक्का देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, अगर आप देख पा रहे होगे तो इस कॉइन को जब हम उछालते हैं तो देयर आर द 2 पॉसिबिलिटीज। एक साइड होता है हमारा हेड और दूसरे साइड होता है हमारा टेल। द फर्स्ट वन इज द हेड एंड सेकंड वन इज द टेल, यही होता है, करेक्ट। अब दोस्तों ये बताइए, अगर हम इस सिक्के को 100 बार अगर उछालते हैं, 100 बार अगर उछालते हैं, हेड को मान लेते हैं यस और टेल को मान लेते हैं नो। हेड मतलब फ्रेंड ने ज्वाइन करेगा, फ्रेंड ज्वाइन करेगा, अगर टेल का मतलब है फ्रेंड ज्वाइन नहीं करेगा, करेक्ट। तो मान लीजिए अगर हम इस सिक्के को 100 बार अगर उछालते हैं, करेक्ट, तो कितनी बार हेड आ सकता है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हेड आने की संभावनाएं दोस्तों 100 बार है, 100 बार हेड आ सकता है, इस बात की संभावनाएं हैं, राइट। तो एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर तो हम रख सकते हैं और एक वो भी नेचर रख सकते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ कि 100 बार हेड नहीं आएगा, लेकिन इतनी भी हमारी किस्मत खराब नहीं है कि 100 बार अगर सिक्के को उछाला जाए तो कम से कम 30 बार हेड ना आए। 100 बार अगर सिक्के को उछाला जाए तो इतनी भी हमारी किस्मत खराब नहीं है कि 30 बार हेड ना आए। मतलब दोस्तों, अगर आप 100 प्रेजेंटेशन करोगे तो हो ही नहीं सकता कि 30 लोग आपके साथ ना ज्वाइन करें। अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम से व्हील ऑफ फ्रीडम को सीख के अगर आप फॉलो करेंगे तो हो ही नहीं सकता, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इसे हो ही नहीं सकता कि आपके साथ लोग ज्वाइन करें। बिल्कुल लोग ज्वाइन करेंगे अगर आप एक सिस्टम के साथ करते हो तो, राइट। दोस्तों, लोग बोलते हैं काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपको बताऊं दोस्तों, मैंने जब जब काम करा तब तब रिजल्ट मिले, जब जब काम करा तब तब रिजल्ट मिले। मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं कि रिजल्ट ना मिले, हमेशा रिजल्ट मिलता है, राइट। सो दोस्तों, यू हैव टू कलेक्ट 9 नोज टू गेट 1 यस। एक हाँ पाने के लिए 9 ना आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। मना कर रहा है दोस्त, कोई बात नहीं है, 9 तक आपको गिनती करनी है, 10वां% ज्वाइन हो जाएगा आपके साथ, राइट। सो दोस्तों, तो फिर आपको लग रहा होगा कि सर 100 में से मतलब सर 90 लोग ना बोलेंगे और 10 ही लोग सिर्फ हाँ बोलेंगे। सर इतनी क्षमता नहीं है मेरे पास 90 ना सुनने की। मतलब सर 1000 में से 900 लोग मना कर देंगे और सिर्फ 100 लोग आएंगे हमारे साथ, ऐसा होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे क्या होगा, राइट, आपका एवरेज अच्छा होता चला जाएगा, इंप्रूव होता चला जाएगा। मतलब 10 में से 9 मना कर रहे हैं और 1 आ रहा है, तो धीरे धीरे जब आप और अच्छा करते चले जाओगे तो आपका औसत और भी अच्छा होगा। तब आप ऐसा करोगे कि 10 में से 2 लोग भी आएंगे आपके साथ, फिर ऐसा समय आएगा कि 10 में से 3 लोग आएंगे आपके साथ, फिर 10 में से 4 आएंगे, 10 में से 5 आएंगे, 10 में से 6 आएंगे, फिर एक समय ऐसा होगा आपका एवरेज होगा, राइट, 9 आउट ऑफ 10। मतलब अगर आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो 9 लोग आपके साथ आएंगे। ये आपका एवरेज कुछ समय बाद इंप्रूव होगा। आज मैं फॉलोअप्स करूंगा, प्रेजेंटेशन लूंगा, तो मेरे पास
ज्वाइनिंग कराने की संभावनाएं ज्यादा है, मैं करा लूंगा क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे कराना है। बट हो सकता है ये चीज आपके साथ नहीं होगी, ये समय के साथ आपका डेवलप होगा। धीरे धीरे जब आप करते चले जाओगे तो बिल्कुल आपका डेवलप होगा। और देखो दोस्तों, एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, दैट इज द औसत का नियम। औसत का नियम ये कहता है कि 10 लोगों को अगर आप इन्वाइट करोगे, उसमें से 10 लोगों को, मान लीजिए अगर आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, 10 लोगों को आप पेपर प्लान दिखा रहे हो, जूम बोर्ड मीटिंग दिखा रहे हो, या जूम पर 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हो, अगर आप 10 लोगों को दिखा रहे हो तो उस 10 में से सिर्फ और सिर्फ 6 लोग ऐसे होंगे जो आपको ये कहेंगे कि हाँ भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे तुम्हारे साथ इस बिजनेस को करना है। बाकी 4 लोग ये बोलेंगे इंटरेस्ट नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो ऐसा है वैसा है, वो बहाने वाने चलते रहेंगे लोगों के। 10 में से 4 लोगों ने ये बहाने दिए, 6 लोग बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है, मैं करूंगा तुम्हारे साथ। और एग्जैक्टली उस 6 में से 3 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ इस बिजनेस को करेंगे। और उस 3 में से दोस्तों 1% ऐसा होगा, उस 3 में से 1% ऐसा होगा जो आपके साथ टिक के इस बिजनेस को करेगा भी। करेक्ट। बाकी जो 2 लोग ऐसे होंगे, मतलब 3 लोगों में 3 लोगों ने ज्वाइन करा हमारे साथ, उसमें से 1% ऐसा होगा जो आपके साथ बिजनेस करेगा। 2 लोग ऐसे होंगे जो आपको ये बोलेंगे भाई देखो हम तो खुश हैं प्रोडक्ट से, हमारा फेस वॉश से चेहरा चमक रहा है, क्रीम से बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें, हम खुश हैं प्रोडक्ट से, हमें बिजनेस नहीं करना। ऐसा होगा आपके साथ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। करेक्ट। और 1% हो सकता हो आज ज्वाइन करे तो कहाँ चले गए हमें भी नहीं पता, ये होगा। करेक्ट। बट आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको समझना है कि 10 में से 1, मतलब आपको समझ आया 5 ईयर प्लान कि 100 में से 5 ही लोग क्यों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 100 में से 5 ही लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। तो दिस इज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमें नंबर गेम समझना है। नंबर जितना बढ़ाओगे आप उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 4 5 प्रेजेंटेशन करके 10 प्रेजेंटेशन करके बिल्कुल मत रुकिए, बिल्कुल मत रुकिए। मैं आपको कहूंगा, मुझे तो ना जाने कितने सारे लोगों ने मना करा, बट कोई बात नहीं, हम रुके नहीं, हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और दोस्तों बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस यू विल हैव टू फॉल इन लव विथ नो। आपको नो से मोहब्बत करनी पड़ेगी, नो से प्रेम करना पड़ेगा, नो को पकड़ लीजिए। नो बोलेंगे लोग, बिल्कुल बोलेंगे, हर तरीके के लोग आपको तरह तरह की बातें बोल के चमकाएंगे अच्छी तरीके से। लोग नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। करेक्ट। राइट। बट अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए इस चीज को, लोग मना करेंगे, कुछ करेंगे, हर कोई नहीं करेगा हमारे बिजनेस को, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, बट हमें अपना काम करते रहना है। प्रेजेंटेशन करने वाला काम, फॉलोअप करने वाला काम, वी नीड टू डू आवर वर्क, हमें अपना काम करते रहना है। दोस्तों कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि कुदरत ने, राइट, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया जाने नहीं देगी। राइट। कुदरत ने किसी की भी मेहनत का दोस्तों एक जर्रा भी जाया जाने नहीं दिया है। मैंने कई सारे दोस्तों को जब प्लान दिखाया, कुछ ने करा कुछ ने नहीं करा, और जिनको मैंने करा और जहां मैंने समय दिया दोस्तों, उन्होंने भले कुछ टाइम नहीं करा मेरे साथ, लेकिन कुछ समय बाद वो भी मेरे साथ आए। तो मुझे समझ आया कि हमारी मेहनत कहीं व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपकी मेहनत कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी। राइट। बस आप उस मेहनत को अगर आप कंटिन्यूटी के साथ करते हो तो। करेक्ट। बस वी नीड नॉट टू कि बस हम अपनी मेहनत को करना छोड़ दें, काम करना हम छोड़ दें, दैट विल नॉट बी गुड थिंग। सो दोस्तों समझ, आई थिंक आप इस बात को जरूर समझ गए होंगे कि नो को पकड़ लीजिए, नो से मोहब्बत कर लीजिए, नो को समझ जाइए, नो मिलेगा। नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, अगला कौन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आगे की तरफ मूव करिए। नो का मतलब आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। और दोस्तों मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना चाहूंगा, दैट इज अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू नीड टू हैव अ फेथ। दोस्तों आपको विश्वास करना पड़ेगा, यू हैव टू बिलीव, आपको कुछ काइंड ऑफ बिलीफ आपको रखना पड़ेगा। दैट इज दोस्तों बिलीफ, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर इस बात का विश्वास करना पड़ेगा कि यस, इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं इस बिजनेस में सफल होंगी, मेरे को कुछ अच्छा करना है। राइट। अपने ऊपर विश्वास होना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बिलीव नहीं होगा तो आप यहाँ क्या, आप कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। वी नीड टू हैव अ बिलीफ। दोस्तों बिना विश्वास के, कहते हैं विश्वास पर ही दुनिया कायम है। तो वी नीड टू हैव अ बिलीफ इन, अपने ऊपर हम बिलीव रखें, एंड देन बिलीव ऑन योर टीम। जो आप अपनी टीम बना रहे हैं, भले आपकी टीम काम करे ना करे एक अलग बात है, आप रिलेशन सबसे सही रखें। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे कभी करेंगे, इस तरीके से एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर जरूर रखें। राइट। तो बिलीव ऑन योर टीम, बिलीव ऑन योर कंपनी, जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग आज एसोसिएटेड हैं, उस पर हम विश्वास करें, इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास करें, यहाँ के जो सीनियर्स हैं हम सीनियर्स के ऊपर विश्वास करें, यहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम है हम ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर विश्वास करें। दोस्तों अगर हम ये कुछ बिलीव्स रखेंगे
राइट। तो दोस्तों ये कुछ बिलीव्स आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो वी नीड टू हैव अ फेथ, एक विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक विश्वास ही नहीं होगा तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट, अगर विश्वास नहीं होगा तो दिस वाज द थिंग दोस्तों। और मैं लास्ट 2-3 बातें और हैं, द फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, और उसके बाद 2-3 बातें और मैं करने के साथ अपनी बातों को समराइज करना चाहूंगा आप सबके साथ। और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि हमने क्या देखा है दोस्तों, इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद ऐसा कोई भी पर्सन आपको नहीं मिलेगा जो एक्साइटेड नहीं होगा। ऐसा कोई भी पर्सन आपको नहीं बोलेगा कि भाई मुझे बहुत बुरा लगा प्लान, बहुत बेकार बताया तुमने, कैसा बता दिया, क्या बता दिया, ऐसा नहीं होगा, गंदी सी चीज बता दी, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। हर आदमी बोलेगा हाँ हाँ करना है, बढ़िया है, सब कुछ, ये होगा आपके साथ। और क्या होगा, और क्या होता है कि जब हम आते हैं इस बिजनेस में, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेशन के साथ आते हैं कि हाँ हाँ करना है करना है करना है। 2-4 जगह फोन घुमाते हैं, पता चलता है कहीं से हमें निगेटिव सा रिस्पॉन्स मिलता है, तो हमें लगता है कहीं हमने गलत तो नहीं कर लिया बिजनेस। फिर हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्रुप से लीव कर दिया, अपलाइन का नंबर डिलीट कर दिया, अपलाइन से बात करना बंद कर दिया। इस बिजनेस में क्विट करने का एकदम आसान सा तरीका है, अपलाइन का फोन उठाना बंद कर दीजिए, ग्रुप से लीव कर दीजिए, अपलाइन को ब्लैकलिस्ट में डाल दीजिए। लोग ऐसा करते हैं, उन्हें लगता है हमने बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा काम करा, हमने ऐसा कर लिया। बट दोस्तों उन्हें नहीं पता कि वो जाने अनजाने में कितनी बड़ी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो, करेक्ट। सो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा, क्विट करना बहुत आसान है। क्विट देखो, अब ये मीटिंग चल रही है हमारी, इस मीटिंग में कुछ लोग स्टार्टिंग में बने थे, कुछ लोगों ने क्विट कर दिया। क्विट करना तो बहुत आसान है ना, क्विटिंग इज वेरी इजी, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड नॉट टू क्विट। हमें दोस्तों क्विट नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस में आते हैं, इनिशियल 5 दिन 10 दिन 20 दिन करते हैं, करके देखते हैं, नहीं होता है, क्विट कर देते हैं। आपको क्विट नहीं करना, क्विट होने का विचार भी नहीं आना चाहिए हमारे दिमाग में। आपको तो मेरे दिमाग में तो कभी ख्याल भी नहीं आया कि कभी क्विट भी करना है, क्योंकि मुझे लगता था कि ये नहीं तो फिर और क्या। और शायद दोस्तों यही एक जो सोच थी मेरी, इसी सोच की वजह से आज हम बिजनेस में आगे बढ़े भी। क्योंकि बार बार वो ख्याल आना, कहते हैं ना कि एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अब बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख, कहते हैं ना बार बार पीछे मुड़ के देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचा करते हैं। तो बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना है, एक बार ले लिया डिसीजन तो ले लिया। अपलाइन अच्छे हैं, एसओएल अच्छा है, सब अच्छा है। अब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि मुझे इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, राइट। आपको ये चीज स्वीकार करनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये सिस्टम है, आज हम इसके साथ आ गए हैं। तो दोस्तों सफल होने का तो एक ही चीज होता है ना, एक ही तरीका ही होता है कि अगर आपने कोई चीज पकड़ ली तो बस उसके साथ आगे बढ़िए। कहते हैं दोस्तों हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा होता है कि अगर आपने एक जगह कहीं शादी कर ली तो बस कर ली, अब उसका रिश्ता निभाओ। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगहों पे 4 5 10 ये कर ली, वो भी कर ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। फिर वही वाली बात हो जाएगी। तो अगर एक जगह आ गए हैं तो बस अब इधर उधर कुछ नहीं। अब जहां देखिए कि इस इंडस्ट्री में कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। कई बार दोस्तों हम क्या करते हैं, ये भी कर रहे हैं तो कुछ और कर लिया, कुछ और कर लिया, कुछ और कर लिया। इससे क्या होता है, 10 जगह दिमाग लगाने से ना वो होता है ना वो होता है। हाँ पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने में कोई इशू नहीं, पढ़ाई करने के साथ साथ बिजनेस करिए। मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करने के साथ साथ बिजनेस करा है। हमारे साथ कई सारे लोग ऐसे हैं जो आज जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के साथ साथ कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ डॉक्टर्स कनेक्टेड हैं, वो डॉक्टरी करने के साथ साथ ये चीज कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट कनेक्टेड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी हमारे साथ कर रहे हैं। हर एज ग्रुप के लोग आज हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, राइट। बट वी नीड टू कि हम समझें इस चीज को, वी नीड नॉट टू क्विट कि हम बस क्विट कर दें। देखो दोस्तों कहते हैं कि हमारी लाइफ में हमेशा 2 रास्ते आएंगे। वी आर हैविंग 2 रास्ते हमारे जीवन में आएंगे। पहला होगा सही रास्ता और दूसरा होगा आसान रास्ता। पहला होगा सही रास्ता, दूसरा होगा आसान रास्ता। अब देखो दोस्तों, जब भी मन में ख्याल आए छोड़ने का, तो अब सोचो ना, दिमाग में आप सोचो आप कि यार सही क्या है। सही, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। राइट थिंग इज टू डू दिस बिजनेस। सही चीज है कि आप इस बिजनेस को करें। और दोस्तों आसान क्या है, आसान तो ये है कि ग्रुप लीव कर दें, अपलाइन का नंबर हटा दें, बात करना बंद कर दें, मीटिंग में आना बंद कर दें, आप क्विट करके जा सकते हैं। उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। हो सकता है आपको आज ना समझ आए ये बात, हो सकता है आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद रियलाइज हो कि काश हम उस इंडस्ट्री के साथ बने रहते तो आज हम कहाँ होते इस इंडस्ट्री में। तो दोस्तों लाइफ में जब हमारे पास सही और आसान रास्ता चूज करने का जब भी हमें मौका मिले, तो हमें आसान रास्ता कभी नहीं चूज करना चाहिए, राइट। अब देखो दोस्तों, जीवन तो वही मोटिवेट करता है ना, किसको काम करना किसको अच्छा लगता है, आप बताओ।
आराम करना किसको अच्छा नहीं लगता है? किसको अच्छा लगता है कि हम काम करें, मेहनत करें, ऐसा करें वैसा करें? तो लोग अपने मन के बहकाव में आके दिन भर सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, राइट? तो सही और आसान रास्ता, अब मान लीजिए अगर हमने आसान चुना, आसान चुनने की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? आसान रास्ता दोस्तों भले आपको आसान दिखेगा, लेकिन आगे जाके वही मुश्किल हो सकता है, मुश्किल बन जाता है। और मुश्किल रास्ता भले आपको मुश्किल दिखेगा, लेकिन आगे जाके वही रास्ता आसान हो जाता है। ऐसी बात कही गई है, इस बात को हम समझ लें अच्छी तरीके से। मैंने ये बात बहुत पहले समझ ली थी कि यार सही रास्ता चुनना है, और सही क्या है कि टू डू दिस बिजनेस, कि मैं इस बिजनेस को करूं, हमारे पास जो सीनियर्स हैं मैं उनकी बात मानूं, और जैसा जैसा वो कहते जा रहे हैं एक बार करके देखते हैं यार। वैसे भी जीवन में हमने इतनी सारी चीजें ट्राई करके देखी हैं, चलो हमारे अगर सीनियर कोई बात बता रहे हैं तो चलो एक बार करके देखते हैं, राइट? सो दोस्तों ये कुछ 3 से 4 बातें मैंने आपके सामने रखी। अब मैं आपको आने वाले 5 से 10 मिनट बताने वाला हूँ, वो आपके आपके इस बिजनेस जर्नी के दौरान बहुत ज्यादा काम आने वाली है। दैट इज दोस्तों कि हमें अब इस बिजनेस में करना क्या है, व्हाट वी नीड टू डू इन दिस बिजनेस, हाउ वी नीड टू प्रोसीड इन दिस बिजनेस। और इस सिस्टम में, इस बिजनेस में आगे बढ़ने का बस दोस्तों कुछ नहीं, बहुत आसान सा तरीका है, दैट इज द सिस्टम। हर चीज का एक सिस्टम होता है। जैसे दोस्तों अगर हम एक कमरे में बैठे हैं, तो कमरे में बैठ के कमरे से बाहर निकलने का एक रास्ता है, एंड दैट इज द वन वे इज कि आपके पास दरवाजा है, दरवाजे से आप बाहर निकल जाएं, राइट? पर दोस्तों हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता है कि हम, खिड़की है, खिड़की को हम तोड़े, फिर उससे हम बाहर निकलें। तो वो एक सिस्टम नहीं है। कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो अपने तरीके से करेंगे बिजनेस को, अपना तरीका। अब अपना तरीका आप समझ रहे हैं, उनके पास कोई तरीका वरीका नहीं होता, बस बोले अपना तरीका। अपना तरीका तो कुछ होता नहीं है, करेक्ट? तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा, शायद आप अपने तरीके से चुप कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं आप, तो वी नीड टू फॉलो द सिस्टम। हम एक सिस्टम को फॉलो करें, और सिस्टम को फॉलो करने के लिए हो सकता है दोस्तों आपकी एसपीटी ट्रेनिंग भी हुई होगी। यू हैव गॉट द एसपीटी ट्रेनिंग आल्सो। अब मैं एसपीटी ट्रेनिंग में उस सिस्टम के बस 7 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, राइट? आई वांट टू डिस्कस यू विद द, अब 7 पॉइंट्स हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द 7 पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम। एंड दोस्तों ये 7 पॉइंट्स हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें जानना जरूरी है कि व्हाट आर दैट 7 पॉइंट्स। एंड आई थिंक द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो सक्सेस का जो सीक्रेट है बस सिंपल सा है, सिस्टम, कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है, राइट? दैट इज 100% प्रोडक्ट यूजर, डेली टेक काउंसलिंग विद योर अपलाइन, रीडिंग बुक्स, अटेंडिंग ऑल द इवेंट्स, एंड डेली एक्टिविटीज, मेकिंग 10 कंज्यूमर्स। अब देखो दोस्तों, बस इसी पर मैं 1 by 1 बस कुछ बातें आप लोगों के सामने बस रखना चाहता हूँ। दैट इज कि बी अ 100% प्रोडक्ट यूजर। कि दोस्तों अगर इस बिजनेस में सफल होना है, बस आप इस बात को समझ लीजिए आज, आपको प्रोडक्ट्स तो यहाँ के यूज करने ही पड़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे आप सिंपल सी एक बात समझिए, मान लीजिए कि अगर आपने टाटा नमक की फ्रेंचाइजी ले रखी होती, करेक्ट? तो आपके घर में नमक कौन सा यूज हो रहा होता? करेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, टाटा का यूज हो रहा होता, टाटा नमक ही बन रहा होता, यूज हो रहा होता, करेक्ट? उसी तरीके से अगर आप चाय पत्ती भी बन रही होती, चाय भी बन रहा होता घर में, तो टाटा की ही बन रही होती। उसी तरीके से दोस्तों अगर आज हम बायोशिश कर रहे हैं, तो घर में फेस वॉश कौन सा यूज होना चाहिए? राइट, ऑब्वियस सी बात है, फेस वॉश भी तो सीबोक्टोन का यूज होना चाहिए, कि गार्नियर का यूज होना चाहिए, हिमालय का यूज होना चाहिए, पॉन्ड्स का यूज होना चाहिए, करेक्ट? राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो प्रोडक्ट से आप अटैच होगे, और उस प्रोडक्ट को जब आप किसी को बताओगे, आपकी स्टोरी से और आपके बताने की वे से वो आदमी जरूर लेगा, करेक्ट? बट भाई कई सारे दोस्तों को देखो, हमने कई सारे लोगों को हमने देखा है, ये देखा है कि सबको बताते हैं, पूरी दुनिया को जाके बताएंगे कि सीबोक्टोन लेना है, सीबोक्टोन लेना है, बढ़िया है, बॉडी अच्छी रखनी है, फिटनेस करना है, सब बढ़िया है, सबको समझाएंगे, सबको दिला भी देंगे, लेकिन ये भाई साहब खुद नहीं लेंगे सीबोक्टोन जूस। मुझे नहीं पता क्या दुश्मनी है, क्या बात है, कैसा है, जो भी चीजें हैं, बट वी नीड टू दोस्तों कि हम जूसेस कंज्यूम करें और यहाँ के प्रोडक्ट जरूर कंज्यूम करें, करेक्ट? ये तो वही वाली बात हो जाएगी। तो वी नीड टू बी 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट्स। हर एक प्रोडक्ट हम यूज करें, जो भी प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट का यूज करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज हम प्रोडक्ट के बिजनेस में हैं, तो हम प्रोडक्ट्स को अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों ये देख पा रहे होगे, जो शाहरुख खान जी हैं, इनके साथ क्या है, सेलिब्रिटीज लोग क्या करते हैं,
करेक्ट। इनका एक छोटा सा, ये लोग डिश टीवी का ऐड करते हैं, करेक्ट, बट जब इनके न्यूज में इन्होंने फोटो डाली थी अपना, एक इंस्टा पे एक फोटो डाला था इन्होंने, तो ये दिखा कि ये ऐड तो किसका कर रहे हैं, ऐड तो कर रहे हैं डिश टीवी का, बट घर में खुद कौन सी टीवी देख रहे हैं, टाटा स्काई, टाटा स्काई चल रहा है घर में। तो ऐसा तो ना करें कम से कम कि आज हम बायोशिश में प्रोडक्ट कहीं और का यूज हो रहा है, हेयर ऑयल लग रहा है कौन सा, वो डाबर का, तो इसका, तो उसका, तो कॉम्प्लेक्स कौन सा खाया जा रहा है, तो कोई और ही। तो वी नीड टू जस्ट कि जो हमारी फैमिली के लोग हैं हम उनसे कनेक्ट करें, उनसे बातचीत करें, एक बार उन्हें समझाने की कोशिश करें कि यहाँ का यूज करते हैं, यहाँ अच्छी चीजें, ऑर्गेनिक चीजें, नेचुरल चीज, थोड़ा सा इस तरीके से करके अपनी बातों को रखें। बिकॉज अगर इस बिजनेस में सफल होना है दोस्तों, तो ये चीज आपको बिल्कुल समझनी पड़ेगी कि वी नीड टू बी 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा। This is the first point of the system, and the second point of the system is the take daily counseling with your active and responsible upline। आपको अपनी जो एक्टिव अपलाइन है और रिस्पॉन्सिबल अपलाइन से आपको डेली काउंसलिंग करनी है, आपको बातचीत करनी है अपनी अपलाइन से। अब देखो दोस्तों, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल लोगों का ये होता है कि सर बात क्या करें अपलाइन से, करेक्ट। बात क्या करें अपलाइन से। हालांकि ये सवाल बस हमसे पूछते हैं, बाकी कहीं और बात करना होता है तो कर लेते हैं बात, वहां नहीं पूछते बात क्या करें उनसे, ये नहीं पूछते हैं लोग, पर यहाँ जरूर पूछेंगे सर बात क्या करें, करेक्ट। अब देखो दोस्तों, मेरा ही मानना, मेरे हिसाब से आप कॉल लगा लो अपलाइन को, बात तो हो जाती है। वी नीड टू कॉल टू आवर अपलाइन, आपको कॉल करना है अपनी अपलाइन को। अच्छा, कई बार दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपकी अपलाइन का आपके ऊपर कॉल बैक आए, कभी ना आए, ये भी हो सकता है, मैं मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर 2 दिन कॉल नहीं आया, 3 दिन कॉल नहीं आया। देखो दोस्तों, इस बिजनेस में जिम्मेदारी की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपने इन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी कि हमें कॉल करना है अपनी अपलाइन को। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको कॉल बैक करें, बट दोस्तों हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में नहीं चूकना है, आपको कॉल करना है, करेक्ट। कई बार दोस्तों मैंने अपनी सीनियर अपलाइंस को कॉल करता था तो कॉल पर बात ही नहीं होती थी 4-4 दिन 5-5 दिन तक। तो मैं अपने सीनियर से पूछा कि सर ऐसा क्यों होता है सर मेरे साथ, तो उन्होंने बोला अरुण जी बस कुछ नहीं करने की जरूरत है, ऐसा काम कीजिए और इस तरीके से अपना नाम बनाइए कि आपके सीनियर्स आपसे बात जरूर करें, करेक्ट। तो उस मुझे लगा कि नहीं यार, अपलाइन की उस लिस्ट में आना है, उस लिस्ट में आना है जिसमें अपलाइन का फोकस मेरे ऊपर भी बढ़े, तो मुझे भी तो कुछ उस तरीके का एक्शन करना पड़ेगा, उस तरीके का काम करना पड़ेगा, ताकि मैं सर की नजरों में अपना भी नाम बना पाऊं। क्योंकि सर की टीम में एक लोग तो नहीं, हजारों लोग आते हैं। मुझे समझ आया कि नहीं यार, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे बात करनी है अपनी अपलाइन से, और मैं कॉल करूंगा 4 बार 5 बार, मैं काम भी करूंगा इस तरीके से ताकि मेरी अपलाइन से बातचीत होने लग जाए। तो वी नीड टू दोस्तों, और मैंने आपको जैसा मेंटोर का रोल बताया ही है, जिस तरीके का सपोर्ट रहता है, जो भी चीजें रहती हैं, तो वी नीड टू टेक डेली काउंसलिंग विद योर अपलाइन। अपनी अपलाइन से आप डेली बातचीत करें। अपलाइन से बातचीत करने के क्या क्या फायदे होते हैं दोस्तों, ग्रोथ रेट हमारा बढ़ता है, मिस्टेक्स हमें पता चलती है, हमें राइट, हमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें एक सही गाइडेंस मिलता है, राइट, एक ट्रू मेंटोरशिप हमें मिलती है। तो हमें बातचीत जरूर करनी है अपने सीनियर से, राइट, हमें डिस्कस जरूर करना है एक एक अपनी बातों को। एंड द थर्ड पॉइंट ऑफ द सिस्टम इज द रीडिंग बुक्स। आपको किताबें पढ़नी है, करेक्ट। देखो दोस्तों, आज हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के लिए कितनी सारी किताबें पढ़ दी, कॉलेज के लिए कितनी सारी किताबें पढ़ दी। आज हम बिजनेस में आए हैं और बिजनेस में हम सोचें एक किताब भी ना पढ़ें और हमारा बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ जाए, तो दोस्तों ऐसे नहीं होगा। अगर आप ये चाहते, मान लीजिए अगर हम ये 2 लेवल मान के चलते हैं, ये हमारा पैसा का लेवल है, राइट, और ये हमारे स्किल का लेवल है, करेक्ट। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि हमारा पैसे का लेवल बढ़े और हमारा स्किल लेवल बस यहीं का यही रहे। तो ये जब यहीं का यहीं रहेगा तो ये पैसे का लेवल भी नहीं बढ़ेगा। जब तक आप अपने स्किल्स को लेवल को नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपके पैसे का लेवल और इनकम का लेवल भी नहीं बढ़ेगा। देखो दोस्तों, इसकी शार्पनिंग करनी है हमें। लोग जिम जाते हैं, बॉडी तो बहुत बड़ी बड़ी बना लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन दिमाग नहीं है, दिमाग में किताबों में इन्वेस्ट नहीं करा अपने आप को। तो वी नीड टू की रीड बुक्स, किताबों को पढ़ें। मेरी लोगों से बातचीत होती है और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, लोग 6-6 महीने 7-7 महीने तक हो जाते हैं और किताब ही नहीं पढ़ी होती फिर। तो कहते सर बिजनेस नहीं चल रहा है, किताब पढ़ी नहीं, सर नहीं पढ़ी, तो पैसे नहीं है। मंगाइए, वी नीड टू इन्वेस्ट सम रुपीज इन बुक्स, बुक्स के ऊपर निवेश करिए। कहते हैं दोस्तों, गले से नीचे जितना भी पैसा लगाओगे सब वेस्ट हो जाएगा, लेकिन गले के ऊपर जो पैसा लगाओगे वो वेस्ट नहीं होगा आपका। मतलब एक बार किताब खरीदोगे, वेस्ट नहीं जाएगा आपका, फिर आप ये जो दिमाग में फीड रहेगा ना, ये कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। इससे आप बहुत पैसा बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत बड़ा ग्रोथ आप अचीव कर सकते हैं अपने जीवन में। तो रीडिंग बुक्स, कहते हैं दोस्तों, आज बिल गेट्स के सक्सेस सीक्रेट क्या है, बिकॉज दे रीड बुक्स, वो बुक पढ़ते हैं। और मैं कहीं ये देख रहा था कि एलॉन मस्क 10 घंटा लगभग स्पेंड करते हैं बुक पढ़ने में, राइट। तभी तो आज दुनिया के सुपर रिचेस्ट लोगों में से आते हैं, रिचेस्ट नहीं सुपर रिचेस्ट, दुनिया के
सबसे जो अमीर लोग हैं, एक टॉप के जो लोग हैं, आई थिंक नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उनकी बात कर रहा हूँ सबसे, राइट। तो वी नीड टू रीड द बुक्स। और इनिशियल लेवल पे दोस्तों ये कुछ पढ़िए ना पढ़िए, ये 2 किताबें जरूर मंगा लीजिए। और इस पर आप डिले मत करो, अभी तक नहीं मंगाया दोस्तों, अभी फिर से गलती मत करो, जैसे सेशन खत्म होगा मंगा लीजिए किताबें। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा महंगे रेट में मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल रेट में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 2 किताबें आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी आपको आपके बिजनेस को बनाने में। और अब आप इस चीज को बिना भी डिले करे हुए आप इस किताब को जरूर मंगाइए। अगर आप नहीं मंगाएंगे तो यू आर गोइंग टू डू अ वेरी बिग लॉस, आप बहुत बड़ा लॉस करने जा रहे हैं अपना। एंड देन द 4th पॉइंट इज द अटेंडिंग ऑल इवेंट। दोस्तों आपको कोई भी इवेंट मिस नहीं करना है, वी नीड नॉट टू मिस एनी इवेंट, कोई भी इवेंट मत मिस करिए, हर इवेंट में आइए। क्योंकि दोस्तों हर एक इवेंट हमारे लिए एक बहुत ही ग्रेट लर्निंग, बहुत ही अमेजिंग लर्निंग देके जाता है। तो वी नीड टू अटेंड ऑल द इवेंट्स। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आप सबको देना चाहूंगा, राइट। क्योंकि देखो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को काम करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट की जरूरत है, एक मोटिवेशन की जरूरत है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलता है? हमें मीटिंग से ही मिलता है, करेक्ट। देखो कहते हैं दोस्तों कि अगर हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाने से क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मंदिर में आपने देखा वो कोई निगेटिव एनर्जी नहीं होती है, कोई बुरी आत्मा नहीं, कुछ भी नहीं, करेक्ट। इसी तरीके से ये मीटिंग्स, और अच्छा भी लगता है, हमें अच्छा लगता है मंदिर में तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से ये मीटिंग्स होती है हमारी, आपको बहुत अच्छा लगेगा आके, बहुत कुछ आप अच्छी चीजें सीखेंगे और यही एनर्जीज को कैरी करके आप इस बिजनेस में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हर एक इवेंट इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोल्स के जैसा होता है, जिस तरीके से एक एक पोल इस तरीके से कनेक्टेड हैं, आप देख पा रहे होगे, राइट। और अगर हम एक भी मीटिंग मिस करते हैं, अगर एक पोल भी मिसिंग होगा, मान लीजिए अगर एक पोल भी हट गया, तो क्या होगा? जो तार होता है तार और नीचे आ जाएगा, करेक्ट। फिर दूसरी मीटिंग मान लीजिए मिस कर दिया, एक पोल और हटा दिया, तार और ज्यादा नीचे आएगा। और चौथे पोल मतलब अगर 2-4 मीटिंग हमने छोड़ दी तो हमारा जो तार है ना वो नीचे चला गया जमीन पर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम तो नेगेटिव हुए ही, और 2-4 लोग जो आएंगे उन्हें भी करंट दे जाएंगे। करेक्ट। इसीलिए कोई भी इवेंट आपको मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं। आप भले आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, कितने मिनट भी हो, बट आप इवेंट जरूर मिस करा करो। वी नीड टू अटेंड ऑल द इवेंट्स। एंड दोस्तों डूइंग डेली एक्टिविटी, हमें डेली बेसिस पे एक्टिविटी करना है, राइट। सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स में आना ये एक एक्टिविटी नहीं है, राइट। ट्रेनिंग्स में आना, टीम के लिए ट्रेनिंग्स लेना, ये कोई एक्टिविटी नहीं होती है। एक्टिविटी होती है दोस्तों गेस्ट से मिलना, लोगों से बातचीत करना कि आज आप कितने नए लोगों से मिले, कितने लोगों को आपने बिजनेस बताया। कुछ लोगों को लगता है कि आज दिन भर कुछ नहीं करा, अरुण सर का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, बस ठीक है, हो गया मेरा दिन भर का काम, हो गया अब तो, है ना, 6:30 बजे को ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड कर लेंगे, हमने बिजनेस कर लिया। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, करेक्ट। यू नीड टू की डेली एक्टिविटी, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप्स एंड देन डूइंग द रिटेलिंग। इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, रिटेलिंग, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। These are the things very necessary। एक मीटिंग अटेंड करना, कुछ लोग कहते हैं अरे आज तो मीटिंग अटेंड कर ली, सर में दर्द हो रहा है, थक गए आज, तो बहुत बड़ा काम कर दिया। मीटिंग अटेंड करने के बहुत बड़ा काम नहीं करा आपने, आप बस आए, आपने अटेंड करा, आपने सीखा, आपने लेसन लिया। बट बड़ा काम देखो दोस्तों, बड़ा चीज जीवन में तब होगा जब हम अपनी एक्टिविटीज करेंगे। वी नीड टू परफॉर्म द एक्टिविटीज, हमें एक्टिविटीज करना है ऑन अ डेली बेसिस। एंड दोस्तों इस बिजनेस का जो 6th पॉइंट है, सिस्टम का जो 6वां सीक्रेट है, दैट इज मेकिंग 10 कंज्यूमर्स। कि आपको अपने 10 कंज्यूमर बनाने हैं, 10 कंज्यूमर ऐसे जो आपसे लगातार प्रोडक्ट्स लेते रहें, राइट। महीने में 10 कंज्यूमर हमें बनाने हैं, राइट। 10 कंज्यूमर आप बनाते रहो, 10, 20, 25, 50 आप बनाते रहो, ताकि वो आपसे प्रोडक्ट्स लेते रहें डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, आपसे हर डेली इन सेंस हर मंथ बेसिस पे आपसे वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लें, राइट। तो वी नीड टू कि हम अपने कंज्यूमर्स भी बनाएं पैरेलली, करेक्ट। एंड इसके लिए सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं कि कंज्यूमर कैसे क्या करना है, हमें रिटेलिंग कैसे करनी है, ये एक अलग टॉपिक है, कभी किसी और मीटिंग में हम लोग बातचीत कर लेंगे। हालांकि डिटेल में हमारी कई बार मीटिंग्स भी हुई इन सब टॉपिक्स को लेके। और दोस्तों जो 7वां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं रखना चाहता हूँ आपसे, वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। 7वां जो पॉइंट है ये आप देख पा रहे हो इस तरीके से, मेकिंग द 10 कंज्यूमर, रिकमेंडेशन करना है, रिकमेंडेशंस का ये हमारा बिजनेस है। एंड जो 7वां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द फॉलो ऑल अबव 6 पॉइंट। ऊपर के जो 6 पॉइंट बताए गए हैं, उन 6 पॉइंट को आपको फॉलो करना है। यू नीड टू फॉलो ऑल द 6 पॉइंट। अगर आप उन 6 पॉइंट्स को फॉलो करोगे, राइट, तो दैट विल बी द कि आप 7th पॉइंट ऑफ सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, राइट। तो आप इस तरीके से करके आप मेंशन भी कर सकते हो, अपनी डायरी पे आप लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इस तरीके से करके आप अपने कॉलम्स आप बना सकते हो।
और आप डेली बेसिस पे डेट वाइज मेंशन कर सकते हैं कि आज मैंने सिस्टम का कौन सा पॉइंट फॉलो करा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, आप टिक भी लगा सकते हो उस हिसाब से। मैं भी ऐसे ही करता था, मैं कई बार अपने आप को इवेल्युएट करता था कि मेरे आज कितने नंबर्स हैं सिस्टम के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, आज मेरे 5 मार्क्स हैं कि मेरे 3 मार्क्स हैं, मेरे को 4 मार्क्स हैं, और इस हिसाब से मैं अपने आप को इवेल्युएट कर सकता हूँ उस बिजनेस में बस यही करना है दोस्तों, बस आपको इसी 7 पॉइंट को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। यू नीड टू फॉलो ऑल दिस 7 पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम, राइट। अब दोस्तों एट लास्ट बस मैं 2 बातों से अपने इन सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूँ। मेरे पास बस लास्ट में 2 बातें और है जिसके साथ मैं इस सेशन को कंक्लूड करूंगा, राइट। और सबसे पहले दोस्तों कि ये जो सेशन हमने करा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपने बहुत अच्छी लर्निंग ली होगी। और दोस्तों ये हमारा मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी बातें आप सीखे होंगे। अब देखो दोस्तों क्या होता है, जब सेशन खत्म होता है, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं कि अच्छा आपने क्या सीखा, तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ लोगों से पूछते हैं कि भाई आपने क्या सीखा, तो बोलते सर सीखा सर। पूछिए क्या समझ आया, तो बोलते सर ने जो समझाया वो समझ आया अच्छे से, लेकिन वो मुद्दे की बात नहीं बताते, बस घुमाते रहते हैं कि हाँ समझ आया। करेक्ट। सो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो मैंने अपना एक फीडबैक फॉर्म भी डिजाइन करा है आप सबके लिए। आई हैव डिजाइन वन फीडबैक फॉर्म, और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा। और ये जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा था, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के होने के पहले भी मैंने आपसे एक फॉर्म कलेक्ट करा था ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। कुछ लोग आज भी उस फॉर्म को भर रहे थे, मैं देख रहा था कुछ लोग आज इस फॉर्म को दिए मुझे, राइट। जब बोला था बहुत पहले मैंने बोला था, और आज लोगों ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम को फॉर्म भरा। उस फॉर्म को मैंने पढ़ा, मैंने आपको हर एक बात पढ़ी। आप ये मत सोचिए कि आप जो भेजते हैं उसको हम पढ़ते नहीं, हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। मैंने एक एक फॉर्म एक एक लोगों का पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने उसको लिख के दिया था। कुछ लोग ऐसे थे जो लग रहा था कि बस फॉर्म भर दिया था, बिना मन से भरा था बस। कुछ लोगों ने बस यस नो भरा था, कुछ डिटेल में कुछ भी नहीं। करेक्ट। तो दोस्तों ये आप मत सोचिएगा कि फॉर्म नहीं पढ़ते, हम बिल्कुल पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, राइट। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक अच्छी सर्विस दूं, आप चाहते हो कि हम लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए, बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाए, तो एक फीडबैक फॉर्म, जैसे ये सेशन खत्म होगा तो फीडबैक फॉर्म आपको आपके व्हाट्सएप पर आपके सीनियर गोल्ड अपलाइन, सिल्वर अपलाइन के थ्रू मिल जाएगा वो फॉर्म, करेक्ट। और मान लीजिए मीटिंग हमारी 10-15 मिनट बाद जैसे ही ओवर होती है, तो आपको उस फॉर्म को फिलअप करके बिना देरी किए हुए, खाना 10 मिनट बाद खा लीजिएगा, 20 मिनट बाद खा लीजिएगा, लेकिन दोस्तों मेरी आपसे ये एडवाइस है, आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा, करेक्ट। जितने भी 141 लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। और दोस्तों मैं उस फॉर्म को दिखाना भी चाहूंगा अपनी स्क्रीन से, अगर मेरे पास वो फॉर्म है तो मैं बिल्कुल आपको शो भी करना चाहूंगा। दिस इज द फॉर्म। इसमें बस कुछ नहीं, थोड़े बहुत डिटेल्स हैं आपके कि आपका क्या नाम है, दैट इज द सिटी, आपके जो भी इमीडिएट सिल्वर अपलाइन है उनका नाम लिखिए। अच्छा कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि उनके सिल्वर अपलाइन कौन है, तो कुछ भी नाम लिख के दे देते हैं। पता कीजिए अपने सिल्वर अपलाइन कौन है, क्या इमीडिएट सिल्वर अपलाइन कौन है, पता कीजिए। एंड यू नीड टू मेंशन द 3 लर्निंग्स। दोस्तों आप 3 लर्निंग मेंशन करनी है कि आपने क्या बातें सीखी आज के सेशन से। अब देखो दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, कुछ लोग जो अपलाइन डाउनलाइन की सीरीज में आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो अपलाइन भरती है वही पूरी डाउनलाइन भर के दे देती है। मैंने देखा कॉपी पेस्ट, जो उन्होंने लिखा वही लिखा। तो दोस्तों वो कॉपी पेस्ट ना हो कि नहीं सर, तो वो पता चल जाएगा फिर। मतलब फॉर्म तो एक ऐसी चीज होती है ना, आपका खुद का क्या फीडबैक है, आपका खुद का क्या रिव्यू है इस चीज को लेकर। तो यू नीड टू मेंशन द 3 लर्निंग। कोई भी 3 लर्निंग आप मुझे बताइए, वो कॉपीड ना हो, जो आपने अपनी डायरी पे लिखी है वो चाहिए मुझे, करेक्ट। एंड वो आप बिल्कुल दो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने फीडबैक सबमिट करा, और मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छी तरीके से इसको लिख के भी देंगे। वो कॉपीड नहीं होगा। 10 मिनट आप निकालिए, मेरे लिए निकाल लीजिए 10 मिनट, लेकिन आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों जो लोग इस फीडबैक को सही तरीके से भर के मुझे सबमिट करेंगे, राइट, उन्हीं लोगों के लिए, राइट, मैं एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2 भी करूंगा। उन्हीं लोगों के लिए जिनका फीडबैक फॉर्म मेरे पास आएगा, लिंक भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका वो फीडबैक फॉर्म भरा रहेगा। तो मीटिंग के बाद दोस्तों 10-15 मिनट 20 मिनट के टाइम निकालिए, इसको भरते हैं। एंड दैट इज द 5th क्वेश्चन कि व्हाट वाज योर माइंडसेट बिफोर सेशन। सेशन के पहले आपका क्या माइंडसेट था बिजनेस को लेके, एंड व्हाट इज द माइंडसेट आफ्टर सेशन। सेशन के बाद आपका क्या माइंडसेट है, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप थॉट्स रख रहे हैं अपने अंदर। जो भी थॉट्स हैं, जो भी बातें हैं, आप बिल्कुल रखो। रेट दिस सेशन, आप सेशन को रेट भी कर सकते हो, वर्स्ट, नॉट गुड, न्यूट्रल, गुड, जो भी आपको लगता है बिल्कुल रेट कर सकते हो। और एनी कमेंट्स, कोई भी आपको लगता है कोई भी बात, तो आप रख सकते हो। कोई भी मतलब कोई भी बात नहीं, कुछ भी बस डाल दिया, ऐसा नहीं। कोई क्वेरी होगी आपकी, कोई बात होगी, तो आप रख सकते हो। ये सारे फॉर्म्स मैं खुद पढ़ता भी हूँ, और मैंने पढ़ के काफी सारी चीजें हमने करी भी, उसमें बहुत सारी जो भी चीजें थी हमने उसको करेक्ट भी करा। तो आप बिल्कुल कोई भी बात हो तो आप उसको यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, रख सकते हैं।
तो ये एक फीडबैक फॉर्म का एक टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा, ये तुरंत आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हम लोगों का एक इवेंट बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट हो रहा है, राइट। हम लोगों का एक सेशन